जय हिंद साथी। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के 75 में से 40 ऐसे जिलों के नाम बताऊंगा जहां आज के डेट में समाजवादी पार्टी ने इन 40 जिलों में एक मजबूत किला तैयार कर लिया है 2024 का चुनाव के बाद से। ऐसे 40 जिताऊ जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के मजबूत किले के रूप में जाने जाते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जो आप भी उनके नाम जानकर चौंक जाओगे। अगर आप भी इन जिलों के निवासी हो तो आप अपना राय दो और बताओ कि आपके जिले में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है और आपका क्या राय है और आप किस जनपद से हो। आप देखिए, आपके जिले का नाम जरूर होगा इस लिस्ट में। 2012 का विधानसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर इन जिलों ने, इन 40 जिलों ने अपना 70 से 90% हिस्सा समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ दिया है। इन्हीं जिलों में भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो जाती है, चाहे जो चुनाव हो। चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन से ऐसे जिले हैं जिनको समाजवादी पार्टी आज की डेट में मजबूत किला बना चुकी है। अगर आप भी अखिलेश यादव के दीवाने हो, चाहने वाले हो, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बताना है कि आप किस जिले से हो और आपका जिला में क्या माहौल है सपा के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा दी है, आप देख सकते हैं, मैं नाम पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आता है गढ़ों का गढ़ आजमगढ़। एक ऐसा जिला है जो भारतीय जनता पार्टी कई सालों से रगड़ रही है, मिन्नतें कर रही है, फरियाद कर रही है इन जिलों में सीट निकालने के लिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कई सालों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर 10 के 10 सीटें, 9 में से 10 सीटें लगातार जीत रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को इन जिलों में करारी टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो। लगातार समाजवादी पार्टी हर बार यहाँ पर अव्वल स्थान पर थी। अगर आप भी आजमगढ़ के होंगे तो अपना राय दो और बताओ कि 27 के विधानसभा चुनाव में आपके आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है। आपका क्या राय है, क्या आकलन है, देते रहिए कमेंट बॉक्स में। फिर चलते हैं दूसरे जिले पर जिनका नाम है शामली, कैराना। अब कैराना एक ऐसा समाजवादी पार्टी का गढ़ बन चुका है इकरा हसन के रूप में, जिसको भारतीय जनता पार्टी भेदने में नाकामयाब साबित होगी। इकरा हसन एक सुपरस्टार नेता बन चुकी हैं समाजवादी पार्टी की और सब धर्म के लोग उनको मजबूती के साथ उनका साथ देते हैं। लगातार आप देख चुके होंगे समाजवादी पार्टी ने इनका उपयोग विधानसभा चुनाव हो महाराष्ट्र में या हरियाणा में या कश्मीर में इनका उपयोग भरपूर तरीके से किया था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में काफ़ी मजबूत हिस्सा इन्होंने मजबूत मदद की थी साथियों। अगर आप भी कैराना शामली के होंगे तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि कैराना में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है, आपका क्या राय है वो बताइए साथियों। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का मजबूत जो जिला है, अवैध किला धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, यादव आबादी है, पिछड़ी आबादी है, दलित आबादी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही है, यानी योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ काफ़ी यहाँ पर लोगों का गुस्सा है। अगर आप भी मुरादाबाद जनपद के होंगे तो आपको जानकर खुशी होगी कि आने वाले 2027 के चुनाव में मुरादाबाद की जनता 90% जनता समाजवादी पार्टी का साथ देने जा रही है। आप ये लिख लीजिए, क्योंकि मैं जिन जिलों का नाम बता रहा हूं ये बड़े मजबूत गढ़ हो रहे हैं धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के। अगर आप भी मुरादाबाद के होंगे तो आप अपना राय दो और बताओ कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में कितने सीटें समाजवादी पार्टी आपके जनपद से जीतने जा रही है। फिर चलते हैं रामपुर जनपद, आजम खान साहब का गढ़। रामपुर समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इस जिले की सभी के सभी सीटें जीतने वाली हैं। ये आप कभी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से आजम खान साहब को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, चाहे स्वार विधानसभा हो, चमरौआ विधानसभा से टिकट कटेगा या आप मान के चलिए जितने भी सीटें आती हैं। अगर आप भी रामपुर से होंगे तो अपना राय दो और बताओ कि आने वाले समय में रामपुर में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है, आपका क्या राय है। फिर चलते हैं संभल की तरफ। संभल को भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से भड़काया हुआ है, लेकिन नतीजा यहाँ पर पलटता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में संभल आज भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। यहाँ से सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान बर्ग। लगातार भारतीय जनता पार्टी संभल को अपने जो पत्रकार, जो चटुकार अधिकारी हैं, उनको उनके जरिए गर्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ 99% जनता यहाँ पर खड़ी है और वो सोच रही है कि मुझे हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे विकास पर काम चाहिए। अगर आप भी संभल के होंगे तो अपना राय दो और बताओ कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कितने सीटें यहाँ से जीतने जा रही है संभल में।
फिर चलते हैं फिरोजाबाद की तरफ। फिरोजाबाद भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ बन रहा है धीरे धीरे। लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का भरपूर तरीका से साथ दिया। 27 में भी समाजवादी पार्टी भरपूर तरीका से यहाँ पर जनता इनका साथ देगी। अगर आप भी फिरोजाबाद के होंगे तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि आपके जनपद से कितने सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। फिर चलते हैं मैनपुरी। अब मैनपुरी में जो सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी कुछ हजार वोटों से, अब वो समय बदलता जा रहा है। मैनपुरी आने वाले 2027 में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर होगी और जितने की जितने सीटें हैं मैनपुरी में सब समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव यहाँ पर पीडीए पर काम कर रहे हैं। लगातार जिनका नाम छूट गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने निर्देश किया है कि जब भी नाम जुड़ाने का कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा लागू हो, आप यहाँ पर जुड़िए, उनका नाम जुड़ाइए, जिनका छूट गया है उनका लिखवाइए, आगे बढ़ाइए। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। अब एक जिला आता है एटा। एटा एक ऐसा जनपद है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा करने वाला है। अगर आप भी एटा से होंगे तो अपना राय जरूर दो और बताओ कि एटा जनपद से समाजवादी पार्टी को कितने सीटें मिलने वाली है और कितने पर हार होने वाली है, आपका क्या राय है। फिर चलते हैं बरेली। बरेली भी बहुत ही मजबूत जनपद के रूप में जाना जाता है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के ज़माने में यहाँ पर बम्पर प्रदर्शन करती थी। अब 27 के चुनाव में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जनपद से समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति और बेहतर प्रदर्शन करना होगा इस जनपद में, और यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी का साथ देने वाली है। बरेली के आप होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर चलते हैं लखीमपुर खीरी। यहाँ से अजय मिश्रा टेनी की हार को समझो बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है। अब इस सीट पर जो कि कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं, यहाँ पर अगर आप भी लखीमपुर खीरी से होंगे तो आप बताइए कि आने वाले समय में लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की स्थिति 27 में क्या होने वाली है। क्या अखिलेश यादव अगर पीडीए फार्मूले पर टिकट देंगे तो यहाँ पर जीत होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी सीट जीत ले जाएगी। लेकिन 24 के एतबार से समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत है आज भी। फिर चलते हैं सीतापुर। सीतापुर की दोनों सीटें चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो मजबूती से जीत ली है। अब 27 का चुनाव के एतबार से समाजवादी पार्टी यहां पर और मजबूती की स्थिति में आ चुकी है। अगर आप भी सीतापुर के होंगे, धरवरा लोकसभा से होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके जनपद से समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीत रही है। फिर चलते हैं लखनऊ मोहनलालगंज। लखनऊ में लखनऊ लोकसभा है जो कि राजनाथ सिंह हारते हारते बचे थे। अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी 1-2 रैलियां और कर देते तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह की हालत खराब हो जाती। अब मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी ने मजबूत स्थिति यहाँ पर पकड़ी है और 2027 के चुनाव में लखनऊ जनपद की सभी सीटों पर क्या हाल होने वाला है, आप अपना राय जरूर दो अगर आप लखनऊ मोहनलालगंज से होने वाले हो तो। फिर चलते हैं 13वें नंबर पर सुल्तानपुर जनपद आता है। सुल्तानपुर जनपद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत भरपूर समर्थन दिया है और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि आने वाले समय में क्या समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में कितने सीटें जीतने जा रही है, आपका क्या राय है, क्या आकलन है। क्योंकि ये जिताऊ जिले में आते हैं, आपका राय उचित लेना पड़ता है क्योंकि पता चल सके कि आंकड़े और आपकी बातों से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चलते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी समाजवादी पार्टी का जबरदस्त जलवा है, शानदार जलवा है, और आप प्रतापगढ़ के होंगे तो अपना राय दो कि समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीत रही है प्रतापगढ़ में। फिर फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाह ने काफ़ी मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी किया था, आप सभी जानते हो। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं फर्रुखाबाद भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ 27 के चुनाव में देने वाला है। फिर इटावा में भी यही हाल है, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है और यहाँ पर भी 27 के चुनाव में जबरदस्त जलवा होगा समाजवादी पार्टी का। अगर आप भी इटावा के होंगे तो अपना राय देते रहिए कि आपका क्या आकलन है, क्या राय, कितना सीट जीत रही है। अब कन्नौज अखिलेश यादव खुद वहाँ पर मैदान में है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत और ख़राब हो रही है। फिर कानपुर देहात में भी जबरदस्त समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है। जालौन में भी समाजवादी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। प्रयागराज फूलपुर में भी जो जनपद है वहाँ पर मजबूती के साथ सपा आगे बढ़ रही है। अयोध्या फैजाबाद में भी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि ये जिताऊ जिले में आते हैं। आपको एक अंदाजा लगाना है, अपना राय भी देते रहना कि आपकी जनपद से हो, आपके जनपद में समाजवादी पार्टी का क्या हाल है। अम्बेडकर नगर भी समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत मुफीद है, क्योंकि लालजी वर्मा यहाँ पर आए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए और मजबूती के साथ ये चुनाव प्रचार करेंगे। फिर आता है बहराइच, जो कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी फसाद कराने की कोशिश कर
जो कि बहराइच है, जो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फसाद कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले 27 में नाकामयाब होगी। यहाँ पर मेला लगता है गाजी सरकार का, जो कि मुसलमानों के मजबूत सूफी संत है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ पर मेला लगे या न लगे, लेकिन आपको बता दूं 27 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिर आता है श्रावस्ती का, यहाँ पर भी मजबूत चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के नेता है। आने वाले समय में श्रावस्ती में भी गजब प्रदर्शन होगा। अब गोंडा जनपद में 7 सीटें आती हैं। आप अगर गोंडा जनपद के होंगे तो अपना राय दो, क्या आपकी जनपद से समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीत रही है, आपका क्या राय है, क्या आकलन है। फिर आता है 27 नंबर पर सिद्धार्थनगर डुमरियागंज भी गजब का जनपद है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करने वाली है 27 के चुनाव में, क्योंकि ये मजबूत गढ़ों की लिस्ट में आ चुका है। बस्ती भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने तमाम मजबूत कार्यकर्ता जमीन पर उतार दिए हैं। अब आता है 29 नंबर पर संत कबीर नगर जनपद। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के जिताऊ जिले हैं, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करने वाली है 27 के चुनाव में। फिर चंदौली भी समाजवादी पार्टी की मुफीद जिला है। 32 नंबर पर सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है 27 के चुनाव में। अमरोहा, यहाँ पर भी मजबूत जिले हैं समाजवादी पार्टी की, और यहाँ पर भी अखिलेश यादव का साथ देने वाले हैं अमरोहा के लोग। मऊ भी समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत गढ़ है। गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बदायूं, कासगंज, और फिर अंतिम में कासगंज, फिर बलरामपुर। ये कुल मिला के लगभग 6 से 7 जिले हैं। चाहे वो मऊ जनपद से अगर आप रह रहे होंगे तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सभी की सभी सीटें जीतने जा रही है। आप अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। गाजीपुर में भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है 27 के चुनाव में। बलिया में भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है 27 के चुनाव में। जौनपुर में भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव में। बदायूं में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। कासगंज में भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। बलरामपुर जनपद में भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। अगर आप भी इन जनपदों में से हैं, इन 40 जनपदों में से हैं, तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि आपकी जनपद में समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीत रही है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के 40 ऐसे जिताऊ जिले हैं जो गढ़ बनते जा रहे हैं धीरे धीरे 27 के चुनाव में। अगर आप भी अपना राय देते रहिए, वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय